तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इंडिया पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की 38,926 वैकेंसी निकली है, यानी कि 38,926 वैकेंसी निकली हुई है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कौन यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, काम क्या रहता है, कितने देर का काम रहता है, जॉब लोकेशन क्या रहती है और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो टोटल वैकेंसी निकली हुई है 38,926। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जून है, 5 जून है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड यही करूंगा आपको कि आप जितनी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दोगे उतना बेटर रहेगा। आप कोशिश करो कि 15 मई से पहले आप अप्लाई कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंड में यानी कि लास्ट तक जो सर्वर होता है ये बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है इंडिया पोस्ट का, जिसके कारण अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोशिश करना जल्दी से अप्लाई करने की। अप्लाई करने के लिए आपको, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। और अगर आप SC ST PH या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और एज 5 जून 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है और आपने 10th में मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि हिंदी बेल्ट में अगर आप देखोगे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे हिंदी चलती है, तो हिंदी आपको आनी चाहिए। और बाकी साउथ स्टेट्स की अगर बात करें, तमिलनाडु में तमिल चलती है, या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे कोई अलग से लैंग्वेज की टेस्ट वगैरह नहीं होगी। अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज, अगर आपने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, यानी कि साइकिल चलाना आना चाहिए। देखिए, आप बोलोगे साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको साइकिल चलाने आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको साइकिल चलानी नहीं आती है। तो अगर आपको साइकिल के बजाय अगर आपको स्कूटर चलाने आता है, स्कूटी चलाने आती है, या फिर बाइक चलाने आती है, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आपको नहीं आती है तो 1-2 दिन का काम है, 1-2 दिन में ही आप सीख जाओगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? आपके 10th में जितने भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है एंड आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस 15 नवंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बहुत फास्ट यहाँ पे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होने वाला है। अभी आप देखो कि मई में प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एंड नवंबर तक, 15 नवंबर तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट भर्ती है, बहुत अच्छी बात है। सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी के रिगार्डिंग, सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। सारी सैलरी स्लिप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख लेना कितनी सैलरी मिलती है, इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, एक जो इसमें नोटिफिकेशन में जो इन्होंने इन्फॉर्म किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी रहती है 12,000 पर मंथ, और ये 4 आवर्स की ड्यूटी के लिए रहती है। अगर आप 5 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हो तो आपकी सैलरी रहेगी 14,500। ये एक तरह से आप समझ लो कि बेसिक पे हो जाता है। इसके अलावा भी आपको DA वगैरह मिलते हैं। जैसे अभी DA 30% चल रहा है, 30% के आसपास ही चल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लेना कितनी मिलेगी, है ना। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की अगर सैलरी की बात करें तो 4 आवर्स की ड्यूटी के लिए 10,000 रुपीज़ मंथली मिलता है। एंड इसके अलावा यहाँ भी DA वगैरह मिलते हैं। एंड अगर आप 5 आवर्स की ड्यूटी करते हो तो आपको 12,000 मंथली मिलता है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो GDS की पोस्ट निकली है, वैकेंसी निकली है, कि ये परमानेंट है या फिर टेम्प्रेरी बेसिस पे है, आपको 1-2 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। तो ये परमानेंट जॉब है, यहाँ पे आपको निकाला नहीं जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में आप बोलोगे कि शुरुआत में तो सैलरी बहुत कम मिल रही है, तो हाँ, सैलरी थोड़ी कम मिलती है। लेकिन आप ये भी देखो कि आपको टाइम, आपका जो ड्यूटी की आवर्स जो रहती है, टाइमिंग रहती है, ये भी काफ़ी कम रहती है। 4 आवर्स 5 आवर्स की मैक्सिमम आपकी ड्यूटी रहती है, तो उस हिसाब से सैलरी आपको ठीक ठाक मिल रही है। और बाकी फ्यूचर में सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। और साथ ही साथ आपको, जैसे आप 3 इयर्स या 4 इयर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको एग्जाम वगैरह देने का मौका मिलता है। एग्जाम देके आप प्रमोशन ले सकते हो और काफ़ी बड़े पोस्ट तक, ऊंचे पोस्ट तक आप जा सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं काम क्या रहता है और कहाँ पोस्टिंग होती है, जॉब लोकेशन क्या रहती है। तो देखिए, आपकी पोस्टिंग
किसी भी रूरल लोकेशन में हो सकती है, यानी कि जहाँ के लिए भी जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस लोकेशन से आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे जो भी रूरल एरिया रहेगी, कोई विलेजेस वगैरह रहेंगे, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हमेशा जो पोस्टिंग होती है, इवन जो इसका नाम ही है ग्रामीण डाक सेवक से, तो ग्रामीण का मतलब हुआ गांव, तो गांव में एज डाक सेवक आप काम करते हो, यानी कि आपकी रूरल लोकेशन में ही पोस्टिंग होती है। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की जो जॉब होती है, जॉब प्रोफाइल रहती है। देखिए बीपीएम आप एक समझ लो एक तरह के जो पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांचेज रहती हैं, तो एक ब्रांच का वो टीम लीडर जैसे वर्क करते हैं, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ब्रांच की ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। तो काम क्या क्या रहता है बीपीएम का, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह रहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, तो वो कैरी आउट करना पड़ता है, ये आपका काम रहेगा। उसके बाद आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खुलाना या उससे रिलेटेड कुछ वर्क रहता है, तो वो आपको देखना पड़ता है, हैंडल करना होता है। पोस्टल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह आपको लानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो विलेजर्स वगैरह हैं उनको आइडिया नहीं रहता है कि बिजली बिल की पेमेंट कैसे करनी है, या फिर वाटर बिल वगैरह रहता है उसकी पेमेंट कैसे करनी है, तो वो सब आपको सिखाना होता है या फिर आपको पे करना होता है। वो आपको पे मतलब अमाउंट देते हैं, वो आप फिर पे करते हो। और ईएमआई वगैरह, जैसे बैंक में से बहुत सारे विलेजर्स वगैरह लोग होते हैं जो फार्मर्स वगैरह रहते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि ईएमआई कैसे चुकाना है, बैंक को कैसे ईएमआई देना है। तो ये सब भी काम आपका रहता है कि आप उनसे ईएमआई कलेक्ट करके और बैंक को देते हो, और इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आप पोस्ट ऑफिस में ही रहोगे, वो लोग आके आपको मतलब देते हैं अमाउंट। उसके बाद आईपीपीबी अकाउंट्स ओपन करना, ये सब तो मैंने बता दिया, हैंडल करना। और आधार को कई बार, जैसे और भी कई सारे काम्स रहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के, तो जैसे एक काम होता है कि आधार को लिंक करना फ़ोन नंबर के साथ। देन पोस्टल एंड रेवेन्यू स्टाम्प्स वगैरह रहते हैं, वो आपको सेल करने होते हैं। मनी ऑर्डर वगैरह का कुछ काम रहता है, तो वो आपको हैंडल करना है। और ऑफिस में, जैसे आपके ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह रहेंगे, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, या फिर फाइल्स की हैंडलिंग हो गई, रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, तो ये सब आपको काम रहता है। मतलब एक तरह से पूरी जो ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये आपकी रहती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहती है। और इसके अलावा आपके जो सीनियर्स रहेंगे, वो आपको जो कुछ अगर काम देते हैं, तो वो आपको करना होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या करता है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो वर्क रहता है उसमें एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर उन्हें असिस्ट करते हैं। साथ ही साथ टिकट सेल करना, यानी कि स्टैम्प्स वगैरह सेल करना, स्टेशनरी सेल करना, ये सब काम रहेगा एबीपीएम का। देन पोस्ट की जो डिलीवरी होती है, लेटर्स वगैरह हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वो जब आता है डिलीवरी के लिए, तो वो घर घर जाके आपको डिलीवर करना होता है। हाँ, यहाँ पे डिलीवर आपको करना होता है, और इसीलिए साइकिल की नॉलेज यहाँ मांगी गई कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जैसे बहुत सारी स्कीम्स वगैरह आती रहती है, नई नई स्कीम्स वगैरह आती रहती है, तो वो आपको घर घर जाके इन्फॉर्म करना होता है। जैसे कि अभी कोविड वगैरह को लेकर, कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ था कि इसकी जो वैक्सीन वगैरह आई थी, तो बहुत सारे गांव वगैरह में उन लोगों को पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वैक्सीन आ चुकी है, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ऑनलाइन एक्टिव है नहीं, या बहुत लोगों के घर में तो टीवी वगैरह भी नहीं रहती है। तो आपको घर घर जाके उनको इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है। सरकार की अगर कोई नई स्कीम वगैरह आ रही है, कुछ गवर्नमेंट के कुछ आ रहे हैं, ये सब तो वो आप इन्फॉर्म करते हो, मतलब योजनाओं वगैरह के बारे में आप इन्फॉर्म करते हो। तो ये सब भी आपका काम रहता है। डाक सेवक का काम क्या रहता है, तो डाक सेवक भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करता है उसके वर्क में। साथ ही साथ स्टैम्प्स वगैरह सेल करना, और जो एबीपीएम का काम रहता है, वैसे ही काम डाक सेवक का भी रहता है कि आपको घर घर जाकर लेटर्स वगैरह की डिलीवरी करनी होती है। इसके बाद एक और जो वर्क रहता है डाक सेवक का, वो होता है कि आपकी पोस्टिंग रेलवे मेल सर्विस जो होती है, कई बार आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन वगैरह के बगल में आपको देखने को मिल जाता है रेलवे मेल सर्विस, इस टाइप का एक बना रहता है छोटा सा कमरा टाइप का। तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वहाँ पे आपको काम करने के लिए दिया सकता है। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको सॉर्टिंग वगैरह का काम रहता है, यानी कि जैसे ये लेटर इधर भेजना है, ये लेटर इधर के लिए है, तो उस टाइप का जो सॉर्टिंग का काम होता है, अलग अलग करना जो होता है ना, एक साथ एक जगह पे अगर लेटर्स वगैरह हैं तो आप उसको अलग करो कि हाँ भाई ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यानी कि जो पिन कोड वगैरह के अकॉर्डिंग अरेंज करना, तो वो सब अरेंज करने का आपका काम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको जीडीएस के पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फैमिली की बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 4 आवर्स या 5 आवर्स की ड्यूटी में
आपको ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, 12,000 14,000 सैलरी आपको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 12,000 जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट में आप देखो तो 12,000 मंथली मिलती है 4 आवर्स की ड्यूटी के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ डीए भी मिलता है, डीए अभी लगभग 30% के अप्रॉक्स है, तो आप कैलकुलेट कर लो, अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाता है आपको। और कंफ्यूजन लोग को रहता है कि भाई परमानेंट जॉब है नहीं कि, तो यहाँ परमानेंट जॉब है और 3 साल या 4 साल के बाद शायद आप एलिजिबल हो जाते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ होती है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दे के प्रमोशंस ले सकते हो, फास्ट वे में प्रमोशन होती है। और अगर बात करें गर्ल्स की, तो देखिए आपको कोई डिलीवरी वगैरह का काम नहीं दिया जाता है, आपको जो ब्रांच ऑफिस रहेगी, पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांच रहती है वहीं पे आपकी ड्यूटी रहती है, वहीं पे आपको वर्क करना होता है। तो फिर यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अप्लाई ज़रूर करो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है एंड नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। और बाकी प्रमोशंस वगैरह के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख लेना। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।